अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा मौजू है वो है आपकी निसाब में शामिल आखिरी कदम। और आखिरी कदम के मुसन्निफ डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक कहानी होती है, वो एक नेक आदमी की होती है। एक नेक आदमी के पास काफ़ी दौलत थी, लेकिन वो इस दौलत को खुदा की अमानत समझता था ताकि इस दौलत से गरीबों, मोहताजों और यतीमों की मदद कर सके। यानी उसके पास बहुत सारी दौलत होती है, लेकिन वो उस दौलत को अपनी दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत समझता था। यानी अपने लिए वो कुछ भी नहीं खर्च करता था, इसको सिर्फ यतीमों, मोहताजों और गरीबों में बांटता था। वो नेक आदमी एक छोटे से मकान में रहता था, सस्ते कपड़े पहनता था, चने खाकर जिंदगी बसर करता था। दोस्त और रिश्तेदार फजूल कामों में रुपया सर्फ करने का मशवरा देते थे, मगर ये कुछ न कुछ बहाना करके टाल देता था। आखिरकार सब लोगों में ये कंजूस मशहूर हो गया। यानी उससे जितने भी अपने दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जो अपने थे इसके, तो वो सारे लोग उसको क्या कहते थे कि ये कंजूस है, क्योंकि ये अपने लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करता था। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये पैसा किस लिए जमा करके रखता था। ये छुप छुप कर अपनी मोहताजों को या गरीब लोगों की मदद करता रहता था, कि सीधे मिस्कीन, मोहताज या यतीम की मदद करता था। ये मदद इस तरह करता था कि सीधे हाथ से देता तो उल्टे को खबर न होती थी। ज़बान पर इसका जिक्र करना तो सवाल ही नहीं। अपनी दौलत से न जाने कितने गरीबों, मोहताजों, मदरसों और शफाखानों की मदद की थी, फिर भी लोगों में कंजूस और मक्खी चूस के नाम से मशहूर था। इसके इन पैसों से न जाने कितने यतीम खाने चलते थे, इसके पैसों से न जाने कितने घर चलते थे, छोटे छोटे गरीबों के घर चलते थे। लेकिन फिर भी जो इसका दोस्त थे, रिश्तेदार थे, वो इसको मक्खी चूस के नाम से जानते थे। इस नेक आदमी ने अपने पास हिसाब किताब की एक डायरी रखी थी, जिस पर सुनहरे हरूफों से लिखा हुआ था हिसाब अमानत। इस किताब में वो अपने पैसे का हिसाब लिखा करता था। किताब के कैफियत खाने में कहीं नहीं दिलचस्प बातें दर्ज थी। यानी कहीं भी किसी भी जगह अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ भी दर्ज नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ दिलचस्प बातें उसमें दर्ज हुई थी। जैसे कि एक यतीम को पढ़ने के लिए वजीफा दिया, जो बाद में डॉक्टर बन गया। इस डॉक्टर ने अब एक यतीम खाना भी खोला। यानी उसके पैसों से जो लड़का डॉक्टर बना, उस डॉक्टर ने एक यतीम खाना खोला है। इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें दर्ज थी। अगर किसी दोस्त की जबान से मक्खी चूस के ताने सुनता था तो वो उठता था और अपनी इस किताब यानी किताब अमानत की वरगर्दानी करता था। और इसका इरादा यह था कि मरते वक्त ये किताब इन्हीं लोगों के लिए छोड़ जाऊं ताकि वो सर उठाने के लायक न रहे। एक बार दिसंबर का महीना था कि एक आदमी के मरने का वक्त आ गया। पहले बुखार और फिर निमोनिया का शिकार हुआ। कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। जब होश आया तो समझ गया कि मेरे जाने का वक्त है। इस किताब अमानत को खोला, आंखों में आंसू बहने लगे। फिर ख्याल आया कि इस अजीम घड़ी में एक छोटा ख्याल कि मैं किताब उन लोगों की शर्मसारी के लिए छोड़ जाऊं जो मुझे मक्खी चूस कहते थे और मेरा दिल दुखाते थे। इस सोच में पढ़कर इसने सारी कौत यकजा करके इस हिसाब अमानत को एक इंगीठी में फेंक दिया। किताब जलने लगी, इसके होंठों पर मुस्कुराहट दिखाई दी। इधर मौज़िन ने अजान दी, उधर इस नेक आदमी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। यानी वो इतना नेक था कि उसने जो वो किताब उसके पास थी हिसाब अमानत, तो इसने सोचा था कि मैं इस डायरी को उन लोगों के लिए छोड़ दूं जो उसको हर बार मक्खी चूस कहते थे। लेकिन फिर इसने सोचा कि मुझे इसका तो जो सिला है वो आखिरत में लेना है, फिर मैं क्यों इन लोगों को शर्मसार करूं, या मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा इन लोगों को नीचा दिखाने में। इससे अच्छा था तो इसने वो डायरी जो है उसकी तो जला दी। तो और फिर वो नेक आदमी हमेशा के लिए सो गया। तो बाकी बच्चों, इंशाल्लाह हम आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि आखिरी कदम जो है वो इसी नेक आदमी की ही कहानी होती है। तो आपको समझ आएगा। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़।